हेलो स्टूडेंट्स, दैट्स मोहित सोनी फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी जूनियर डिवीज़न। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट कंसेप्ट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ रूल्स को हमने डिस्कस किया था कि कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको बोल सकते हैं वो हम निकाल सकते हैं। कुछ रूल्स को याद रख के कुछ अदर एलिमेंट्स के जो है ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के क्या क्या रूल्स हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपके, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है फ्लोरीन एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑलवेज हमें कितना लेना है, -1। ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऑक्सीजन का जनरली कितना लेते हैं बच्चों, -2 हमें लेना है। और परऑक्साइड के केस में ये कितना होगा बच्चों, -1। सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2। इसको एक्स मानकर भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है वो आगे बताऊंगा। अभी कुछ क्वेश्चंस है जो हमें प्रैक्टिस भी करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ओजोनाइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे आप, -1/3। OF2 के केस में, O2F2 के केस में, देखिए OF2 के केस में तो +2 और O2F2 के केस में आपको कितना लेना है बच्चों, +1। हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन का ऑलवेज मैक्सिमम केस में हमारे पास क्या होगा, +1। बट हाइड्राइड्स यानी मेटल हाइड्राइड्स आपके पास हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ अटैच है या हाइड्रोजन ने कंपाउंड बना रखा है या मेटल के साथ या हाइड्राइड की फॉर्म में है, तो उस केस में आप कितना लोगे बच्चों, -1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रूल थे। तो ये तो किसकी बात हुई बच्चों, फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की। नेक्स्ट है हैलोजन। हैलोजन की बात करें तो हैलोजन में फ्लोरीन जो है उसका ऑलवेज -1 लेना है। बट इसके अलावा जो आपके आ रहे हैं जनरली -1 लेते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आपका कंपाउंड कैसा बन रहा है। तो कंपाउंड के बेसिस जैसे क्लोरीन की बात करें तो बच्चों वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट मेटल्स की बात करें, जो आपके एल्कली मेटल्स हैं जो ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, उनका कितना होगा बच्चों, +1। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो कितना होगा बच्चों, +2। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होगा बच्चों, +3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट और इन एलोट्रोपिक फॉर्म, तो इसमें हमेशा कितना होगा बच्चों, 0। जैसे आपके पास एग्जांपल दे रखे हैं, एलिमेंटल स्टेट के अंदर हो या फिर फ्री स्टेट में हो तो इसका कितना होगा, 0। लाइक O2, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में दे रखा है तो इट्स मीन उसका 0 होगा। S8P4O3, ये सब इनका कितना होगा बच्चों, 0। नेक्स्ट सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल इज 0, यानी सब के ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है किसके इक्वल रखना है, हमें 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन आयंस। अगर आयंस की फॉर्म में अगर आपको दे रखा है कोई कंपाउंड तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल रखना है बच्चों, उसी पर जितना चार्ज है उसी के इक्वल। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था बच्चों, n-10 to n-18 ये किस केस में होगा बच्चों, अगर P ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके पास है तो वो अभी मैंने बताया था, जैसे क्लोरीन है वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, तो क्लोरीन का आप n यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर में से माइनस कर दिए 10 to n-18, तो मैक्सिमम और मिनिमम जो है ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएंगे कि यहाँ पर जो है जैसे क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। क्लोरीन कौन से ग्रुप का मेंबर है बच्चों, ग्रुप नंबर 17। इट्स मीन n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 17। अब मैंने बोला बताइए इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा या इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो यहाँ पर हम लगा दें सीधा n-10 to n-18, तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 17 - 10 to 17 - 18, तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, देखिए 17 में से 10 माइनस करेंगे तो प्लस का 7 to 17 - 18 तो -1। इट्स मीन ये तो क्या हुआ बच्चों, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, और ये क्या हुआ इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। निकाल सकते हैं, लाइक नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हैं, फॉस्फोरस का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एक एग्जांपल दिया रखा है नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड है, लाइक NH3, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3। NO के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज +2, N2O3 के केस में +3, NO2 के केस में +4, N2O5 के केस में कितना, +5। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। ठीक है, द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज नेवर मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। सीधी सी बात है बच्चों, उसके पास वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसका क्या होगा,
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। कोई कंपाउंड आपके पास दे रखा है, तो किसी कंपाउंड जैसे हम रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो कुछ रूल्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है, वो याद होने चाहिए। लाइक यहाँ पर देखिए एग्जांपल लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो देखिए H2S, ठीक है, H2S आपको दिया है। H2S के अंदर हमें निकालना किसका है ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का निकालना है। तो देखिए बच्चों H2S निकालना किसका है, सल्फर का। ठीक है, हमें पता है हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है हम कितना लेते हैं, +1 लेते हैं। बट मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन है यानी हाइड्राइड सी फॉर्म में है, ठीक है, मेटल हाइड्राइड बना रहा है, तो उस केस में कितना लेना है, -1। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। बिकॉज देखिए सल्फर कितनी है बच्चों, यहाँ पर सल्फर कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब हमने रूल में पढ़ा है कि जो भी इनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, 0 के इक्वल होगा। अगर देखो ये किसी आयनिक फॉर्म में होता है, बस आयनिक फॉर्म में इस पर कोई माइनस चार्ज प्लस चार्ज होता है, तो हम उसको उसके चार्ज के इक्वल रखते, जितना भी इसके ऊपर चार्ज है उसके इक्वल रखते। लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो हमने किसके इक्वल रखा है, इसको 0 के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 2 × हाइड्रोजन का कितना, +1 +1 × सल्फर का तो हमें निकालना है, इसको आप लेट कर लीजिए x = 0। 2 + 1 + 2 होगा, उधर जाएगा तो -2। x = कितना जाएगा बच्चों, -2। इट्स मीन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज -2। और हाइड्रोजन का कितना हो लिया बच्चों, +1। बात समझ में, सिंपल सी बात है। जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, एटॉमिक मास को, एटॉमिक मासेस जो होते हैं उनको ऐड करके, है ना, वहाँ पर तो हमें पता होता है, यहाँ पर जो नहीं पता है उसका निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सल्फर का कितना आ रहा है बच्चों, -2। क्लियर है, आगे देखिए। सिमिलरली यहाँ पर NO3- की बात करें तो यहाँ पर देखो बच्चों चार्ज की फॉर्म आ गया, यहाँ पर आयनिक फॉर्म में NO3-। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है वो 0 के इक्वल ना रखी, किसके इक्वल रखना है, -1 के। तो यहाँ पर देखिए हमने NO3-, तो NO3- का यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, इसी को हम ले लेते हैं NO3-। तो इस केस में देखिए किसका निकालना है, ऑल स्टेप्स आर सिमिलर एज इन द केस ऑफ कंपाउंड एक्सेप्ट फोर्थ हियर इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन इक्वेटेड टू द चार्ज प्रेजेंट। और ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका बच्चों, नाइट्रोजन का। तो इसको हम मान लेते हैं कितना, x + 3। और ऑक्सीजन का हम क्या लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर -2 = कितना होगा बच्चों, -1। ठीक है, x - 6 = -1, x = कितना होगा, -1 + 6 कितना आ जाएगा बच्चों, +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +5, ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा, +5। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना, +5। ठीक है, आगे देखिए बच्चों NO3- के केस में अगर देखें, यहाँ पर देखें चार्ज लगा हुआ है -2, तो इस केस में भी निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वापस x का हमने नाइट्रोजन का हमने लेट कर लिया बच्चों, x + 3 -2 = किसके रख देंगे, -2 के। तो x - 6 = -2, x = -2 + 6 कितना बचेगा बच्चों, कितना आएगा बताइए, +4। इसमें कितना आ जाएगा, +4। क्लियर है, तो ये हम निकाल सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन नंबर, x लेट करके। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देता हूँ मैं। ठीक है, निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखिए चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO4-। तो इसमें क्लोरीन का निकालना है। तो बच्चों देखिए कैसे कैलकुलेट किया इसको, यहाँ पर जो स्टेप्स लिखी है इसी को मैं यहाँ पर
क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्लोरीन को मैंने लेट कर लिया बच्चों X+4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होगा बच्चों -2 इक्वल टू किसके रख देंगे, देखो यहाँ पर कोई चार्ज है क्या, यहाँ पर चार्ज है कितना -1 है ना, यहाँ पर कितना चार्ज है बच्चों -1, यहाँ पर लिख नहीं रखा बाकी इस पर चार्ज है -1। तो इसको 0 के इक्वल ना रख के किसके इक्वल रख देंगे बच्चों -1 के, ठीक है। ये ClO4 देखो ये वाला दे रखा है ClO4 माइनस, तो देखिए यहाँ पर X-8 इक्वल टू -1, X इक्वल टू कितना होगा -1 + 8 इक्वल टू +7, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना आएगा बच्चों +7, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 2-, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वापस बच्चों, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है हमें, क्रोमियम का निकालना है, तो 2 × क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर लेट कर लीजिए X प्लस ऑक्सीजन कितना है 7 और ऑक्सीजन का कितना लेते हैं -2 इक्वल टू किसके रखेंगे -2 के, बिकॉज आयनिक फॉर्म में है तो यहाँ पर किसके इक्वल रखेंगे -2 के, तो कितना होगा बच्चों ये 2X - 14 इक्वल टू -2, यहाँ पर कितना होगा -2, देन 2X इक्वल टू -2 + 14, देन X इक्वल टू कितना आएगा, देखो यहाँ से -2 इसको किया तो प्लस का 12 आएगा डिवाइड बाय कितना 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों +6, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया बच्चों यहाँ पर +6, निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो हमें करने हैं, लाइक सबसे पहले कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका सॉल्यूशन अगर हम करें यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है एलिमेंट उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन ClO3- के केस में देखें तो वापस क्लोरीन का कितना मान लेते हैं बच्चों X, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, बिकॉज क्लोरीन यहाँ पर कितना है 1 प्लस 3 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना बच्चों -2 इक्वल टू किसके रखेंगे -1 के, क्लियर है। तो X - 6 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1, देन X इक्वल टू -1 + 6, इसको इधर लेके जाएंगे तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों +5, देन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO3-, दैट इज इसका होगा बच्चों +5 और ऑक्सीजन का कितना -2, ठीक है। BrF3 के केस में इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, इसका सॉल्यूशन होगा तो X ब्रोमीन का मान लेते हैं, ठीक है, कितना है एक ही है, +3 फ्लोरीन का कितना -1, कोई चार्ज है क्या नहीं है तो किसके इक्वल रख दो 0 के इक्वल, तो X -3 इक्वल टू 0, देन X इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों +3, देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन +3 एंड फ्लोरीन इज -1। C6H12O6 के केस में कार्बन का निकालना है बच्चों, तो देखिए कार्बन कितना है 6, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, कार्बन कितना है बच्चों 6, इसको लेट कर लेते हैं X + 12, हाइड्रोजन का कितना लेते हैं +1 +6 ऑक्सीजन का कितना बच्चों -2 इक्वल टू 0, देन यहाँ पर क्या हुआ 6X + 12 -12 इक्वल टू 0, 12 और 12 कितना हुआ बच्चों 0 और 6X इक्वल टू 0 करेंगे तो X जाएगा 0 में, तो यहाँ पर भी 0, देन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C6H12O6 इज 0, ठीक है। यहाँ पर निकालिए Na2B4O7, तो यहाँ पर भी इसको X लेट कर लेते हैं बच्चों, तो कैसे निकालेंगे 2 × सोडियम, देखिए सोडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है आपका ग्रुप नंबर 1 का, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेते हैं +1, प्लस बोरोन कितना है 4, इसको X लेट कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है 7, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बच्चों
2 किसके इक्वल रखना है? अब कोई चार्ज है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो 0 के इक्वल। कैलकुलेट कीजिए यहाँ पर कितना हुआ, 2 प्लस 4x माइनस 14 इक्वल टू 0। 14 को उधर ले जाएंगे तो किसका होगा बच्चों? प्लस 14। प्लस 14 में से माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस 12 आएगा, यस और नो? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 डिवाइड बाय 4 दैट इज 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 यानी प्लस 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? प्लस 3। तो बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चों? यहाँ पर प्लस 3। सिमिलरली HCO3 के केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें सॉरी। देन देखिए हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर हमारे पास? 1, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बच्चों? +1 प्लस कार्बन को मान लीजिए x प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू -1। कर सकते हैं ना? हाइड्रोजन जो है +1, यहाँ पर 1 क्यों लिया? क्योंकि हाइड्रोजन कितना है? 1 है। कार्बन कितना है हमारे पास? x। ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर लेट किया हमने x, 3 इंटू -2 इक्वल टू रखेंगे -1 के। तो यहाँ पर कितना हुआ बच्चों? 1 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू -1। देन x माइनस, देखिए -6 प्लस 1 कितना होगा बच्चों? -5 इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 प्लस 5। देन x इक्वल टू कितना हुआ बच्चों? +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना आया बच्चों? +4। यहाँ पर कितना आएगा? +4। इतनी बात क्लियर है, समझ में आई? इट्स मीन आपके पास जो कंपाउंड है उसको आप x लेट करके यानी x मानकर उसका ऑक्सीडेशन नंबर x मानकर क्या कर सकते हैं? उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। बट बच्चों यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जहाँ पर अभी मैंने बताया था आपको मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो आपका एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल का, या हम बोल रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना, वही उसका क्या होता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लाइक यहाँ पर मैं बात करूँ कार्बन की, तो कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +4। तो जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों कुछ एक्सेप्शन की फॉर्म में मतलब एक्सेप्शन के तौर पे आप याद रखिए या फिर इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे याद रखिए, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं बच्चों H2SO4 की, किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड की। मैंने आपसे बोला कि इसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसका? सल्फर का। तो अगर मैं यहाँ पर तो इसका एक्सलेट करके निकालोगे निकल जाएगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। H2SO4 के केस में 2 इंटू +1 किसका लिया? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फर का हम मान लेते हैं बच्चों कितना? x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना बच्चों? -2 इक्वल रख देंगे किसके? 0 के। देन +2 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? +8 माइनस 2 इट्स मीन -6 और ये कितना आ जाएगा? +6, ठीक है। अब ये +6 मुझे कैसे पता चला? ऐसा पता चला कि सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है +6 आ रहा है। इसका मतलब ये सही है। अगर 6 से ज़्यादा आ जाता, 7 8 9 10 आ जाता, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये फिर एक्स लेट करके नहीं होगा, यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बेसिस पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? जैसे मैं बात करूँ बच्चों H2SO4 की, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? तो देखिए सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो बच्चों कितना ऑक्सीजन है यहाँ पर? 4 ऑक्सीजन है। 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 और 1 ये 4, ठीक है। तो सल्फर H2SO4 का स्ट्रक्चर को, अब स्ट्रक्चर बेसिस पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है उसको देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बेसिस पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा है। यानी इट्स मीन यहाँ पर मैं बात करूँ जैसे सल्फर ऑक्सीजन की बात करूँ, है ना, तो सल्फर और ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन सल्फर की क्या है? कम है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में बात करूं, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर से हम क्या कर सकते हैं? हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। लाइक यहाँ पर बात करें, और एक बॉन्ड से बच्चों चार्ज कितना डेवलप होगा? माइनस, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसी का माइनस, और उसके अपोजिट में जो एलिमेंट होगा उसका +1। समझो इसको। यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ बच्चों में। यहाँ पर आपके पास
देखो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ लाइक HCl का। किसका? HCl का। मैंने कहा HCl के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है ना। हाइड्रोजन के कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? क्लोरीन की ज़्यादा है। तो बच्चों क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा? -1 का। और हाइड्रोजन पर किसका होगा? +1 का, है ना। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके अपोजिट में उतना ही चार्ज जो होगा प्रेजेंट, जैसे लाइक यहाँ पर -2 होता तो वहाँ पर कितना हो जाता? +2। लेकिन -2 किस केस में होगा? डबल बॉन्ड के केस में। सिंगल बॉन्ड के केस में एक बॉन्ड से एक ही चार्ज डेवलप होगा, दो बॉन्ड से दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, ऑक्सीजन की केस में मैंने कहा ऑक्सीजन और सल्फर में जो है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो एक बॉन्ड की वजह से यहाँ पर कितना चार्ज आएगा? -1। तो इसी बॉन्ड से अपोजिट में सल्फर पर कितना आएगा बच्चों? +1। ऑक्सीजन पर कितना? -1। और इस बॉन्ड की वजह से यहाँ पर कितना आएगा? +1। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड हो रहा है, तो -1 +1। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर कितना होगा बच्चों? +1। ये तो हुआ यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहे हैं, ऊपर नीचे जो बॉन्ड बन रहे हैं उस केस में। अब यहाँ पर साइड में जो बॉन्ड बन रहे हैं वहाँ पर देखिए बच्चों, सल्फर और ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस केस में कितना होगा बच्चों? -1 और इसका कितना होगा? +1। यहाँ पर -1 और यहाँ पर कितना होगा बच्चों? +1। समझ रहे हो, यानी +2 यहाँ पर हो गया, +2 यहाँ पर हो गया, +2 यहाँ पर हो गया। सिमिलरली इन दोनों के केस में देखें तो बच्चों क्या होगा? सॉरी यहाँ पर जो है एक बार ही तो आएगा चार्ज, ठीक है। चलिए वापस समझते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर -2, दोनों को काउंट कर लें तो -2 +2 -2 एंड +2। इन दोनों के केस में बच्चों -1 और इस केस में कितना आएगा? +1। इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर कितना होगा? -1 और यहाँ कितना होगा? +1, ठीक है। तो सल्फर की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो, +1 +1 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना आया बच्चों? +6। अब ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो ऑक्सीजन का आप सब जगह देखिए, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर देखो इन दोनों की केस में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? +1, यहाँ -1 और यहाँ पर कितना आएगा? +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करूँ तो बच्चों ऑक्सीजन पर कितना आया? -2, सभी जगह देखो कितना आ रहा है? -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन पर कितना आएगा बच्चों? +1। नहीं समझ में आया? वापस देखिए, मैंने बात की थी बच्चों यहाँ पर किसकी? H2SO4 की। तो मैंने कहा आपके पास इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे? सल्फर है, सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, वापस दूसरी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन, और ये आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो देखिए यहाँ पर दो बॉन्ड आ रहे हैं, एक बॉन्ड की वजह से -1 चार्ज डेवलप होगा इस पर, दो बॉन्ड आ रहे हैं इसमें, यहाँ पर कितना होगा? -2। इसके अपोजिट में सल्फर पर कितना होगा बच्चों? +2, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन यहाँ पर -2 और यहाँ पर कितना होगा? +2। सल्फर और ऑक्सीजन की बात करें तो सल्फर और ऑक्सीजन के केस में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पर कितना चार्ज डेवलप होगा? -1 और यहाँ पर कितना होगा बच्चों? +1। यहाँ पर इस बॉन्ड की बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर के केस में यहाँ पर कितना होगा बच्चों? -1 और यहाँ पर कितना होगा? +1 चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। अब इन दोनों का लेते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कितना चार्ज डेवलप होगा? -1 और इस पर कितना होगा? +1। सिमिलरली यहाँ पर भी -1 और +1। देन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर? सल्फर का देखिए 2 2 4 5 और 1 6 +6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1।
तो इंडिविजुअली सभी का निकाल सकते हो। एक्स लेट हमने एक्स मानकर किया था, एक्स लेट करके किया था, तो वहाँ पर भी हमारे पास सल्फर का कितना आ रहा था बच्चों, +6। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास ओलेम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा बच्चों ये नाम, ओलेम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2S2O7। अब बच्चों यहाँ पर देखो H2, अगर मैं X मानकर अगर इसको करूँ, ठीक है, तो 2 × +1 हाइड्रोजन का करेंगे, 2 इसको मान लिया X सल्फर का, +7 ऑक्सीजन का, कितना बच्चों, -2 = 0। एक्स लेट करके देखते हैं क्या इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, या मिनिमम आ रहा है या मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो H2S2O7 के केस में क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 × +1 क्यों किया, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। 2 × सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने x मान लिया। 7 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना, -2। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा है ये सर सल्फर ही क्यों रह रहे हैं, आ रहा होगा ना सल्फर, क्योंकि बच्चों हमें ऑक्सीडेशन नंबर जिसके चेंज होते हैं ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड के साथ जो चेंज, भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो फिक्स है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फिक्स है, चेंज जिसका हो रहा है उसी का तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास देखें तो बच्चों ये +2 + 2x माइनस कितना होगा बच्चों, 14 = किसके रखेंगे, 0 के। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2x - 12 = 0 एंड x = कितना आ जाएगा बच्चों, +6। ठीक है, तो x = कितना आ जाएगा हमारे पास, +6। सही है कैलकुलेशन? ठीक है, अब ये +6 आ रहा है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर से भी +6 आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। हमारे पास कंपाउंड क्या था बच्चों, हमारे पास था H2S2O7, H2S2O7। तो बच्चों वापस अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर सल्फर कितना है, 2 सल्फर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखिएगा, 2 सल्फर के बीच में आपको क्या लगानी है, ऑक्सीजन। ठीक है, एक ऑक्सीजन ऊपर, एक ऑक्सीजन नीचे, एक ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड में, एक ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड में। कितनी ऑक्सीजन हुई यहाँ पर देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 OH। इजी है स्ट्रक्चर, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 2 सल्फर है, 2 सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन लगाइए सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, बाकी जो है सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन। ठीक है, अब बच्चों वापस हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे 50 डेवलप कीजिए। ऑक्सीजन का -2, इस पर कितना आएगा बच्चों, +2, -2 +2। इन दोनों के केस में -1 +1, इन दोनों के केस में -1 +1, इन दोनों के केस में क्या होगा, +1 -1, इन दोनों के केस में क्या होगा बच्चों, -1 +1 -2 +2, इन दोनों के केस में -2 +2, इन दोनों के केस में क्या होगा बच्चों, -1 +1, इन दोनों के केस में क्या होगा, -1 +1। निकालिए सभी के ऑक्सीडेशन नंबर। देन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6, 2 2 4 5 एंड 6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा बच्चों, +1। तो हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअली हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए, तो हमने देखा कि इसके अंदर हमारे पास सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बच्चों, +6। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कैरोज एसिड। याद रखिएगा नाम कैरोज एसिड, या इसी का जो केमिकल नेम है पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5। तो इस केस में बच्चों सल्फर का X लेट करके हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है, +1 + x + 5 - 2 = 0,
2 प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना होगा बच्चों, x इक्वल टू आ जाएगा +8। बच्चों यहाँ पर अगर ये करोगे ना +8 आ रहा है, तो अभी हमने देखा हमारे पास सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बच्चों, +6 आ रहा है, तो यहाँ पर +8 आ रहा है। तो अगर x कैलकुलेट करके करोगे या x मानकर आप निकालोगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +8, जो कि आपका क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। गलत होगा तो हम किस पे जाएंगे, इसके स्ट्रक्चर पर, कि आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो हमारे पास क्या है बच्चों, H2SO5, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखते हैं। हमारे पास क्या था बच्चों, चलिए इसी स्लाइड पे ले लेते हैं हम। कौन सा था कंपाउंड बच्चों, H2SO5। H2SO5। अब वापस बच्चों यहाँ पर देखिए सल्फर कितना है, 1 है, तो सल्फर 1, और मैंने बताया एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में ऊपर, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में नीचे, कितनी ऑक्सीजन हो गई यहाँ पर, 2। अब कितनी बची बच्चों, 3 4 H लगा दो, और एक यहाँ पर O और ये H, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन हो गई। 5 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, और एक क्या है हमारे पास, सल्फर है। ठीक है, अब इस केस में निकाल के देखते हैं बच्चों। इसमें देखिए -2, इस पर कितना आएगा, +2 -2 +2। बच्चों यहाँ पर देखो, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं बच्चों, पर ऑक्सी लिंकेज। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है, इट्स मीन पर ऑक्सी लिंकेज बन रहा है। कितना है पर ऑक्सी लिंकेज, एक पर ऑक्सी लिंकेज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, हम निकालते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केसेस पे, -2 +2 -2 +2, यहाँ पर कितना होगा बच्चों, -1, यहाँ पर कितना होगा, +1, इस केस में कितना, -1, और यहाँ पर कितना होगा, +1। आ रही बात समझ में। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, यहाँ पर आया है कितना, +6, 2 to 4 5 and 6। तो अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर बेसिस पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का एग्जैक्ट सही आ रहा है। अगर आप x मानकर निकालेंगे इसका, तो वहाँ पर +8 आ रहा था, +8 क्या होगा बच्चों, गलत होगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हमें याद रखने की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, अगर मैं दूसरे एलिमेंट का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछूं तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, पर ऑक्सी लिंकेज बन रहा है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के केस में तो यहाँ पर कितना होगा, इसका भी 0 और इसका भी, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन हाइड्रोजन, तो इस पर -1 और इस पर कितना आएगा बच्चों, +1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इन दोनों के केस में, तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और -1 कितना हुआ, -2, तो -2 भी आ रहा है। इसके अलावा परऑक्सी लिंकेज जो है उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है बच्चों, -1। अरे बात समझ। और हाइड्रोजन का तो +1 है ही सही हमारे पास। क्लियर है, तो ये याद रखना है बच्चों किसका, आपको H2SO5 का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है बच्चों, H2S2O8। चलिए इसका भी x मान के हम निकाल के देखते हैं, क्या +6 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, स्ट्रक्चर पर जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे, पहले x मान के करते हैं। ये 2 हाइड्रोजन का +1 +2 x +8 -2 इक्वल टू 0, +2 +2x -16 इक्वल टू 0।
तो 2x इक्वल टू कितना हुआ बच्चों, देखिए -14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू निकालेंगे आप, कितना आएगा बच्चों +7। क्या ये सही होगा, क्या ये सही होगा, ये सही नहीं होगा। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वापस इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अब यहीं पे बना दो बच्चों स्ट्रक्चर, समझना इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया हमने। देखिए बच्चों यहाँ पर कितनी सल्फर है, 2 हमारे पास सल्फर है, ऑक्सीजन 8 है, तो 2 ऑक्सीजन तो इसके बीच में अरेंज कर दीजिए। ऊपर नीचे कितने ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड में 2 ऑक्सीजन, ऊपर नीचे कितने ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन। इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेना बच्चों, इसका जो कॉमन नेम मार्शल्स एसिड कहा जाता है, मार्शल्स एसिड। ठीक है, तो इसका भी पूछा जाता है सल्फर का, या इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछ ले। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन इधर लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन हो गई। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। यहाँ पर देखिए -2 +2, यहाँ पर कितना होगा -2 +2, इन दोनों के केस में -1 +1, इन दोनों के केस में बच्चों -1 +1, इन दोनों के केस में हो गया, इन दोनों के केस में, इन दोनों के केस में। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो ये +1 ये -1, वापस यहाँ देखो बच्चों पर ऑक्सी लिंकेज बन रहा है, यस और नो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में, तो इन दोनों के केस में तो क्या होगा 0, बट इन दोनों के केस में इस पर होगा -1 +1, -2 +2, -2 +2, इन दोनों के केस में क्या होगा बच्चों, अब तो आ रहा होगा समझ में, फटाफट निकालते जाइए। -2 +2 -2 +2 -1 +1। ठीक है, इन दोनों के केस में -1 और ये +1। तो देखो बच्चों सल्फर का कितना आ रहा है 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 एंड 6। देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना आ रहा है बच्चों +6, स्ट्रक्चर से सही आ रहा है, एक्सलेट करके कर रहे हो तो गड़बड़ आएगा, गलत आएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए -2 और यहाँ पर परऑक्सी लिंकेज से आ रहा है -1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर कितना हो रहा है -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर बात करूँ तो कितना होगा बच्चों +1, निकाल सकते हैं। सिमिलरली H3PO4 का भी यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका एक्स मान के निकालोगे तो भी आ जाएगा, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में OH कितनी है 1 2 3 और ये O और H, कितना H 1 2 3 4। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर -2 यहाँ पर +2, -1 +1 -1 +1 -1 +1, इन दोनों की केस में प्लस, चलो इसको नीचे ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन है ना, +1 -1 +1 -1 +1 और ये कितना होगा -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन सभी पर देखो बच्चों, सभी पर ऑक्सी लिंकेज कोई बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो सीधा ऑक्सीडेशन नंबर कितना -2। फॉस्फोरस पे कितना हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस कितना होगा, देखो 2 3 4 5 कितना हुआ बच्चों +5। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना हुआ बच्चों +1, निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर बेसिस पे कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने हैं। ठीक है, ओके, तो ये सारी कहानी थी बच्चों किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स आपके पास थे जिनमें स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर हम
कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ हो, तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस इज कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो डायग्राम है इसको इससे समझते हैं। लाइक मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे निकाल सकते हो। सिमिलरली जैसे देखो मैं यहाँ पर बात करी, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर अभी कितना है? 0। ऑक्सीजन का भी कितना है? 0 है ना। और यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना होगा बच्चों? +2, और यहाँ पर कितना? ऑक्सीजन का -2। तो देखो ये 0 से +2 में जा रहा है ना, 0 से किस में जा रहा है? +2 में, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये O2 से -2 में जा रहा है, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूस ऑक्सीडेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसकी बातें करेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे या ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकाल सकते हैं, या कुछ कंपाउंड आपको दे रखे हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है, या दोनों हैं। ये सारी कैलकुलेशन सिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपका होमवर्क क्या है बच्चों? आपका होमवर्क ये है कि यहाँ पर हमने जो है रेडॉक्स रिएक्शन से पहले जितने भी चीज़ें सीखी, लाइक स्ट्रक्चर बेसिस पे हमने जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सीखे हैं, उनकी आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी बातें करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।